हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स रोज 2020 की सीरीज में ये हमारा 35th लेक्चर है जहां पे मैं अर्बन पुअर के बारे में डिस्कस करूंगा कॉम्प्रिहेंसिव वे में। ये टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हो सोसाइटी या सोशल इश्यूज से। जो हमारे पास इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं अर्बन एरिया के, इनके ऊपर कोविड-19 पैंडेमिक के किस तरह से बुरे इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं वो डिस्कस किया जा रहा है इस आर्टिकल में। इसमें सारा फोकस इसका अर्बन पुअर के ऊपर होगा। यहाँ पे ये बताया जाएगा कि किस तरह से अर्बन पुअर्स माइग्रेशन की वजह से और बहुत सारे अन्य रीजंस की वजह से कोविड-19 पैंडेमिक में को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अगर अर्बन पॉपुलेशन के बारे में हम बात करें, अर्बन पॉपुलेशन 1901 से और 2011 तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब जस्ट इमेजिन करना 2020 में क्या होगी। 1901 में कुछ इस तरह से थी, 25 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन थी। अभी 2011 में 377 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन है, जो कि कुल मिला के हो गया 31.2%। इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है 31.2% पॉपुलेशन सिर्फ अर्बन एरिया में दिखेगी। ये अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया की। देखिए, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, अभी मैंने बताया आपको। अब जैसा पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन के डिमांड्स भी बढ़ते हैं। अब हम फेल हो गए हैं ये डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। इनफैक्ट हम ना बेसिक नेसेसिटीज जो होते हैं वो भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हाउसिंग एक बड़ी समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कि किस तरह से ये चीज़ें अर्बन पॉपुलेशन है उनको नहीं मिल रही है। इनफैक्ट कमिटीज ने अपने अपने आंकड़े दिए हैं। तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, ये दोनों कमिटीज ने एस्टिमेट्स बताए हैं कि पॉवर्टी एस्टिमेट्स अर्बन पॉपुलेशन की या रूरल पॉपुलेशन की किस तरह से होगी। देखिए, जो पॉवर्टी लाइन है, अब ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर कौन होगा और पॉवर्टी लाइन के नीचे कौन होगा, इसके लिए कुछ कट ऑफ होना चाहिए, राइट। तो तेंदुलकर कमेटी ने ये कहा 816 रुपये जो है ये कट ऑफ होगा रूरल एरिया के लिए। अगर सेम चीज बात करें अर्बन के लिए तो ये होगा 1000 रुपये। ये कई के प्राइजेस है। देखिए, ₹816 कम से कम खर्चा होना चाहिए रूरल एरिया में अपने बेसिक एम्यूनिटीज को पूरे करने के लिए, बेसिक नेसेसिटीज को पूरे करने के लिए, जैसा कि ये कुछ भी हो सकता है, या साबुन या दाल या चावल, राशन एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। अर्बन में सेम वही चीज़ें काउंट करके इन लोगों के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं किसके आधार पे इसको काउंट किया जाए। ये काउंट करने पर मालूम ये चला रूरल पॉवर्टी कितनी है, 25.4% लोग ऐसे हैं जो आगे है, रूरल पॉवर्टी लेवल के आगे है। और बाकी पूरे जितने भी हो गए 100 में से 25.4% निकाल देना आप, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है। सिमिलरली अर्बन में भी वही है, 13.7% ही ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, बाकी पूरे पॉवर्टी लाइन के नीचे है। कुल मिला के अगर पूरे इंडिया की बात करूं मैं, तो पूरे इंडिया की एवरेज निकालें हम तो 21.9% ऐसी पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लाइन के आगे है और जिनके जो खर्च है रूरल में 816 है और अर्बन में 1000 रुपये के आगे है। ठीक है, रंगाराजन कमेटी ने भी सेम एस्टिमेशंस दिया था, 972 होना चाहिए रंगाराजन कमेटी के हिसाब से और 1407 होना चाहिए। अब आपके मन में ये आया होगा, अब ये दो कमिटीज अलग अलग क्यों बात कर रहे हैं आप, दो कमिटीज के आंकड़े अलग अलग क्यों हैं। देखिए, एक तो चीज जो कंसीडर करते हैं लोग, ये देखना चाहिए पैरामीटर्स, फैक्टर्स कौन से कंसीडर कर रहे हैं कि रूरल पॉवर्टी लाइन क्या कट ऑफ डिसाइड करने के लिए, ये एक होगा। दूसरा, तेंदुलकर कमेटी तो बहुत पहले बनी थी, रंगाराजन कमेटी रिसेंटली बनी है, तो उसके हिसाब से इन्फ्लेशन के हिसाब से ये आंकड़े भी चेंज हुए हैं। हाँ, ये 2011-12 के प्राइजेस है पर कैपिटा पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो अभी देखिए, अब तो मालूम हो गया कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इस तरह के जो नीड की बास्केट है वो भी फुलफिल नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान्स जारी किए हैं इसको टैकल करने के लिए। गवर्नमेंट बहुत सारे इंटरवेंशंस करती है अर्बन पुअर के लिए, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ये नोडल एजेंसी के जैसा एक्ट करेगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी अर्बन पुअर के डेवलपमेंट के लिए। और इन्होंने बहुत सारे स्कीम्स चलाए हैं वल्नरेबिलिटीज के जितने भी इशू हैं उसको एड्रेस करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले आता है इश्यूज रिलेटेड टू वल्नरेबिलिटी। अब देखिए, हाउसिंग जो है एक बड़ी समस्या है अर्बन्स के लिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है इसके लिए। रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर, इनके इनिशिएटिव्स क्या क्या थे और अचीवमेंट क्या क्या थे वो डिस्कस किया हुए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, ये जो स्कीम है ये चलाई क्यों गई थी। हाउसिंग की जो भी समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए ये स्कीम चलाई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के द्वारा। इसमें ये रखा गया था, इनका विजन जो था हाउसिंग फॉर ऑल था। 2022 तक जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं इन पूरों को, इन तमाम के तमाम लोगों को पक्का हाउस दिला सके। मिशन ये सीख कर रहा है कि जितने भी हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स इश्यूज है उसको एड्रेस करेंगे, इंक्लूडिंग स्लम डिवेलपर्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी। इसके बाद में दूसरी स्कीम जो चलाई गई थी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। इसमें जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर को माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, रोजगार की तलाश में जो इधर से उधर माइग्रेट करते हैं, तो वो रहेंगे कहाँ पे, दूसरे शहर में जाके। उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट बना रही है हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, और इसमें जो रेंट कलेक्ट किया जाएगा ये माइग्रेंट से वो बहुत मिनिमल होगा। ये तो हो गई हाउसिंग के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हमारे पास है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसको भी इंप्लीमेंट कर रहा है महुपा। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको भी इंप्लीमेंट कर रहा है महुपा। ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पॉवर्टी को जितना कम हो सके उतना कम करना है, और जो भी वल्नरेबल पुअर्स होंगे, अर्बन पुअर्स होंगे, 2013 से ये स्टार्ट की गई थी, अभी तक मिशन कवर करेगा स्टैट्यूटरी टाउन्स जितने भी होंगे उनको। और ये स्टैट्यूटरी टाउन्स होंगे क्या और किसको कवर करना है वो डिसाइड किया जाएगा स्टेट के द्वारा एज पर लोकल नीड एंड कैपेबिलिटी। इसके बाद में स्ट्रीट वेंडर्स, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, ये 2014 का कानून है। ये बता रहा है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स से रिलेटेड इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रेगुलेशंस होंगे वो इस कानून में बनाए जाएंगे और इनके राइट्स को सेफगार्ड किया जाएगा। अभी तक ये स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया गया है 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, मेघालय ये कानून से बरी है क्योंकि मेघालय के पास अपना खुद का कानून है स्ट्रीट वेंडर एक्ट, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड। सोशल वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड हम क्या क्या कर रहे हैं, देखिए हमने इससे भी रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स चलाए हैं। जैसा कि पहले नंबर पे आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरे नंबर पे आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरे नंबर पे आता है अटल पेंशन योजना। ये सबको स्कीम्स में लाभ मिलेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को, और जो भी पुअर होंगे अक्रॉस द कंट्री उनको के इनको सेफ्टी नेट ऑफ इंश्योरेंस इंश्योर करना है और पेंशन इंश्योर करना है इनकी। और रिसेंटली जो हाल ही में चलाई गई थी स्कीम, उसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन। ये पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए जो रिसेंटली लॉन्च की गई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।